Hi everyone, this video is going to be about maintenance. So, maintenance falls under section 3 of the Hindu Adoption and Marriage Act 1956. वो मेंटेनेंस को डिफाइन करता है. मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं क्विकली. फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, और अगर अनमैरिड ऑर्डर है तो वेडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं. सेक्शन 24 है, 25 है एंड सेक्शन 18 है. इसके सिवाय भी और सेक्शंस हैं जो मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज थ्री सेक्शंस इन दिस वीडियो. सो सेक्शन 24 इज मोर ऑफ अ टेम्पररी नेचर, जैसे पेंडिलाइट. अगर लिटिगेशन पेंडिंग है उसके दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान आप ये क्लेम कर सकते हैं. हस्बैंड या वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं. ग्राउंड इसको यही होता है क्लेम करने का, दैट देयर शुड बी नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग आर टेकन केयर ऑफ बाय द अदर पार्टी. So this can also be given in proceedings to declare marriage null and void. This is only during the pendency of the case. Okay. और दोनों की इनकम को कंसिडर करके पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट की ये ग्रांट करा जाता है. एंड पेमेंट मस्ट बी डन विद इन 60 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. सो बेसिकली अगर हम सेक्शन 24 में देखें, also one more point, valid marriage is not an essential requirement for maintenance under section 24. तो अगर आप इसको देखो तो ये टेम्पररी नेचर का होता है और पेंडिंग लिटिगेशन में मिलता है. सेक्शन 25 में हम देखते हैं, दिस इज मोर ऑफ अ परमानेंट नेचर और एलिमनी की तरह आपको मिलता है ये. सो बेसिकली ये भी हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिल सकता है. सो आफ्टर डिक्रीज पास्ट टिल लाइफ टाइम ऑफ एप्लीकेंट ये मिलता है. पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट दोनों की इनकम और प्रॉपर्टी को देख के और कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसिस को देख के मिलता है. इसमें मोड ऑफ पेमेंट या तो ग्रॉस हो सकता है कि आपको एक लमसम अमाउंट मिल गई है, या मंथली मिलता है, या पीरियोडिकली मिलता है. जो सेक्शन 18 है हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट का, वो सिर्फ ये वाइफ, सेक्शन 18 के अंदर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, ओनली वाइफ कैन क्लेम दिस. इसके अंदर 6 ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके अंदर वो क्लेम कर सकती हैं, और ये सिर्फ ड्यूरिंग मैरिज मिलता है. सो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड दिस. Okay, so this is of temporary nature, this is of permanent nature. Both can claim under section 24 and 25, but under section 18 only the wife can claim. So these are a few cases regarding maintenance. Let's just see. So this is one. मैंने इन सब की explanations नीचे लिखी हैं, so you can take a screenshot of this as well and understand them at your own time. But basically maintenance under section 24 can be given in proceedings where it is to declare marriage null and void. ये कहा गया था इस केस में. maintenance to be given irrespective of whether marriage to be declared null and void, ये इसमें कहा गया था. divorced wife cannot claim marriage under section 18, ये इसमें कहा गया था. So you can take a screenshot.